को मेल्ट करके मूर्ति बनाते थे, और आयुर्वेद का रिसर्च भी यहाँ होता है ना, जिसका एविडेंस इधर आगे के चूल्हे में ईंट मेल्ट पाया गया है। तो सर देखा जा रहा है चारों तरफ रूम से है, और वो बड़ा रूम से है जो हेड टीचर का, और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे गेल है, नॉर्थ ईस्ट का गैरेज है। तो इससे ये भी यहाँ प्रमाणित होता है कि इस विश्वविद्यालय का कंस्ट्रक्शन वास्तुशास्त्र के आधार पर किया गया है। ऐसे ये पानी का पता नहीं लगता होगा कहाँ जाता है। मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा। अच्छा, जिससे प्रमाणित होता है कि इसमें जो जला था ना, ये पूरा देखिए ब्लैक ब्लैक। हाँ वही दिखा रहे हैं कि ये मेल्टेड स्मेल्टिंग फर्नेस रहा होगा। ये जो ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं मैं, जैसे झामा होता है उसी तरह से ये पूरा है, जिसे प्रमाणित होता है। उसमें बुद्ध में मध्यम मार्ग अपनाए थे ना, कीड़ा मकोड़ा भी खा जाते तो सब कुछ खाते हैं। तो फेकड़ा सबको उड़ा देते हैं। एक बार कमेंट में आया था, जब भारत और चाइना से जब युद्ध हो रहा था तो कुछ लोग कमेंट किया था कि ये भी नहीं कर सकते कि उसके मुंह में कीड़ा पड़े, क्योंकि वो कीड़े को भी खा जाते हैं। जीवित ही खा जाता है उनको, उसको भी दिखाया है। गहरों में लाला राम लाला राम एक यहाँ टिंडा इतना पैसा खर्च होता ना, खाने का प्रयास किया। संदीप जी उते पर चलिए आगे कहिए। महाराष्ट्र को ही हम ये सब बताते हैं। यहाँ को ले लियो पेट को। इसका फिनिशिंग देखिए, पहले का जो फिनिशिंग है, क्या थोड़ा सा भी मटेरियल पता नहीं चलता है कि इसमें कौन सा मटेरियल है। मतलब अभी जो मेंटेन लोग करते हैं तो उसमें साफ पता चलता है सुर्खी चुना। ये सबसे बड़ी विशेषता ये है मेरा फोटो ही नहीं खींच दिया, वीडियो बना रहा हूं। सचिन गूगल उधर ना वह स्थान जहाँ फ्री और कॉस्ट विद्वानों का ओपिनियन विभिन्न प्रकार से मिलता है ना। कुछ विद्वान कहते हैं कि भारतीय सभ्यता संस्कृति इतना आगे थी कि दूसरे वाले लोग देख करके इससे ईर्ष्या करने लगे। लौकिकती है, नेकी कर जूते खा, हमने खाए तू भी खा। बिहार में ये फेमस है पूरा, है ना। अर्थात किसी को भला कीजिएगा तो वो आपके लिए गड्ढा ही खोदेगा। इसी का एक जीता जागता एग्जाम्पल बख्तियार खिलजी से मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद जब वो विजेता बनने के लिए निकला जयचंद्र को मार करके, तो वो बीमार पड़ गया। उसको एलर्जी, पानी चेंज हुआ तो एलर्जी हुआ, सर्दी खांसी बुखार कहते हैं, है ना। तो वो क्या किया कि वो इस कदर पहुंच गया कि उसको हकीम ट्रीटमेंट ठीक से नहीं कर पा रहा था, तो वो मरने के तूल पे चला गया था। तो लोग ने बताया कि ये
यहाँ पे नालंदा में आयुर्वेद का रिसर्च होता है, क्योंकि ये रिसर्च सेंटर था, अपर एजुकेशन था यहाँ। उस समय यहाँ पे पंडित राहुल श्रीभद्र थे। तो पंडित राहुल श्रीभद्र के नज़दीक लाया तो बख्तियार खिलजी कहता है कि कंडीशन रखा कि बिना मुझे टच किए हुए और दवा दिए हुए ठीक करो, तब मैं समझूंगा कि यहाँ पे उन्नत किस्म की पढ़ाई होती है। तो उन्होंने आई कांटेक्ट बना करके, क्योंकि कहते हैं कि काफिर नॉन इस्लामिक लोग तो काफिर ही है ना, और काफिर कुछ मिला करके दे देगा तो हम मर जाएंगे, जो अभी साल भर 2 साल बचेंगे वो तो मर जाएंगे। तो काफिर के द्वारा दी हुई चीज़ों का हम उपयोग नहीं करेंगे। तो आई कांटेक्ट बना करके उन्होंने पता किया कि इसको किस प्रकार से एलर्जी है, और वो कुरान पढ़ता था। तो कुरान पढ़ने से पहले वो कुरान मांग लेते थे और दवा का लेप लगा देते थे। कोना कोना में नहीं, पूरे कॉर्नर में, है ना, जो पृष्ठ का किनारा होता है उसमें दवा का लेप लगा देते थे। कहते हैं कि इस्लाम लोग जब कुरान पढ़ते हैं तो पृष्ठ को ऐसे करके टर्नओवर करते हैं, है ना। तो जैसे धीरे धीरे शरीर के अंदर में मेडिसिन का अंश गया, जाता रहा और वो पूर्णतः ठीक हो गया। ठीक हुआ तो उसने यह कहा कि काफिर हमारे कुरान को जानता है कि सभी रोगों का इलाज इस कुरान को पढ़ने में ही है, और हमारा हकीम नहीं जानता है, इस कुरान को वैल्यू नहीं देता है, काफिर देता है। इसलिए पहले हकीम को मारो और पता करो कि यहाँ पे कुरान की पढ़ाई होती है या नहीं होती। तो सर उस समय इस्लाम इधर कहाँ था? नहीं था, इस्लाम तो था नहीं। तो कहा नहीं, इधर कुरान की पढ़ाई नहीं होती है, इधर वेद का होता है, उपनिषद का होता है, जातक का होता है, ये सब की पढ़ाई होती है। जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का ऐसे हो, ये झूठ मूठ का पढ़ाई है, ये सब है, ख़त्म कर। तो बिहार में अगर जो राहुल श्रीभद्र ट्रीटमेंट नहीं करते तो नालंदा आज इस कंडीशन में नहीं होता। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। आया गेटे के पास से कत्लेआम करना शुरू कर दिया वो। तो क्या इतिहास छोटे प्रयोग है। नालंदा का डिफिनेशन है संस्कृत में, नालम ददाती तीति नालंदा। यही गाना सर एडिट करके डालिएगा क्या?